Hi everyone, my name is Gaurav and in this video we'll discuss a few problem जो कि आपका NCERT बुक का है। NCERT एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम पहले डिस्कस करने वाले हैं वो 4 नंबर है, NCERT 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. तो समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो किसी सिटी का टैक्सी फेयर किस तरीके से है। पहला किलोमीटर के लिए है आपका 8 रुपीज। उसके बाद अगले जो किलोमीटर होंगे उसके लिए 5 रुपीज है। ठीक है, तो पहले इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। प्रेजेंट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड प्रेजेंट करता हूं। सोचना कोई सिटी है, सिटी क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके पीछे मान लेते हैं जो टैक्सी जो है वो ए से बी के तरफ जा रहा है और आसान होगा, मान लेते हैं 5 किलोमीटर। मतलब ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये मान लेते हैं 5। ये पूरा किलोमीटर में है। ठीक है, तो टैक्सी का जो फेयर यहाँ पे बोल रहा है वो किस तरीके से बोल रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज। मतलब यहां से यहां तक अगर पहुंचा तो कितना रुपीज, 8 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब उसके बाद जो डिस्टेंस वो कवर करने वाला है वो 5 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, तो 5 रुपीज पर किलोमीटर का मतलब समझते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक जाने में उसको फिर कितना लग रहा है, 5 रुपया। ठीक है, फिर सेकेंड से थर्ड में भी जाने में कितना लग रहा है, 5 रुपया। ठीक है, उसके बाद थर्ड से फोर्थ में फिर 5 रुपया और फिर 5 रुपया। मतलब इसका मतलब यही हुआ, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, उसके बाद 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, जितना किलोमीटर होगा उतना 5 रुपीज लगने वाला है। तो अब यहां से अगर हम टोटल फेयर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। आप पहले 8 रखोगे, फिर ये +5 और ये +5 और ये +5 और ये +5। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, 4 × 5। तो आप देख सकते हो जो टैक्सी अगर 5 किलोमीटर गया तो कॉस्ट कैसे निकाले हम लोग। कॉस्ट निकाले फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, उसमें जितना किलोमीटर गया उसमें 1 कम कर दिए। मतलब 5 किलोमीटर गया तो 1 कम किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। और उसमें पर किलोमीटर जो कॉस्ट था उसके बाद उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा क्या निकला, टोटल फेयर। अब अगर आप ये समझ गए हो तो इसी चीज को आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना इसको अच्छे से। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं अच्छे से। देखो, टेकिंग द कवर्ड एज अ x किलोमीटर, मतलब टैक्सी ने x किलोमीटर को कवर किया। ये हम लोगों ने एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली दिया होगा x किलोमीटर उसने कवर किया। मतलब टैक्सी कहां तक गया, x किलोमीटर तक गया। ओके, एंड द टोटल फेयर इज y रुपीज। मतलब कितना किलोमीटर गया वो, x किलोमीटर गया और फेयर कितना लग रहा है, y लग रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, एक लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पर कुछ एज्यूम करना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x और y के बारे में बोल दिया है। तो क्या है, अगर यहाँ पे x और y नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी x और y गिवन है, तो यहाँ पे एज्यूम कुछ नहीं करना होगा, हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या है, निकालते हैं टोटल फेयर। तो टोटल फेयर जैसा कि आपको मैंने बताया, क्या फर्स्ट किलोमीटर को ऐड करेंगे, उसमें जितना किलोमीटर गया उसमें 1 कम करना है। तो x किलोमीटर गया तो x - 1, और उसके बाद जो कॉस्ट है, उसके बाद जो किलोमीटर का कॉस्ट है वो क्या है, 5 रुपीज। तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में टोटल फेयर दिया हुआ है क्या, y। ठीक है, और ये 8, ये 5x हो जाएगा और ये -5। आगे अगर इसको और हम सॉल्व करें तो आपका ये जो 5x है उसको हम LHS में शिफ्ट कर रहे हैं। सो -5x
और y तो y है, और 8 माइनस 5 3। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन, जो कि वो बोल रहा था प्रेजेंट करने के लिए, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रहे, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको ये x और y नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग क्या करते, पहले एज्यूम करते, किसी को भी अगर मान लेते हम लोग टोटल फेयर को हम लोग x मान लेते और किलोमीटर जितना कवर किया है उसको y मान लेते, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपको ऑलरेडी x और y के बारे में बोला था, तो हम लोग सीधा टोटल फेयर निकाले। टोटल फेयर कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे लिखा हुआ, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7। क्वेश्चन है, जो एक पॉइंट है 3 और 4 जो कि लाई कर रहा है कहां पे, इस इक्वेशन में। तो आपको a का वैल्यू बताना है। एक बात आप ध्यान देना, आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ ही लिए होंगे, आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह अगर कोई पॉइंट लिखा गया है, इसका मतलब होता है ये x उसका है एक्सिस या x कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट क्या है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पे y के जगह पे आप क्या करोगे, 4 पुट करोगे, और x के जगह आप क्या पुट करोगे, 3। तो पुट करते हैं, ये होगा। अभी क्या है, ये a इंटू 3a हो जाएगा, इस 7 को इधर ले आओ, तो 12 माइनस 7 ये क्या होगा, 5 इक्वल टू 3a, और यहां से a बराबर क्या आएगा, 5/3। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इतना ही इस वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।